के साथ रसिका पांडे और जी मीडिया की टीम लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। चुनाव की हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वोट यात्रा में आज हम पहुंचे हुए हैं दुर्ग शहर, जहां हम प्रत्याशियों से चर्चा करेंगे कि प्रत्याशी किस तरीके से तैयार है। कांग्रेस के अरुण वोरा इस वक्त मेरे साथ हैं। अरुण वोरा जी, यात्रा की शुरुआत करते हैं और हम चर्चा करेंगे और साथ ही देखेंगे कि लगातार यहाँ से आप जीत दर्ज करते आए हैं, किस तरह का काम आपने किया है और क्या तैयारी आपको लग रही है, क्योंकि चुनाव ठीक सामने है। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अरुण वोरा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दुर्ग शहर से, वो मेरे साथ मौजूद हैं और मौजूदा विधायक भी हैं। तो क्या स्थिति दुर्ग शहर की, ये भी हम आपको दिखाएंगे, साथ ही इनसे चर्चा करेंगे। अरुण वोरा जी, कितने तैयार हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता किस तरीके का आशीर्वाद दे रही, क्या लग रहा है? देखिए, भरपूर समर्थन आशीर्वाद हमको मिल रहा है। 1972 से इस क्षेत्र का नेतृत्व हमारे बाबूजी मोतीलाल वोरा जी करते रहे हैं। उन्होंने दुर्ग को कभी राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया, बल्कि पारिवारिक संबंध बनाए, और पारिवारिक संबंध के आधार पर आज मैं दुर्ग के हर मतदाता को अपना परिवार मानता हूं और वे भी मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। तो मैं कह सकता हूँ, और मैं 5 साल सक्रिय रहता हूँ, सफलता मिलने पर भी और न मिलने पर भी मैं दुर्ग वासियों को कभी छोड़ नहीं सकता। और मैं हमेशा कहता हूँ कि दुर्ग के कर्ज को हम अपने जीवन में उतार नहीं सकते, क्योंकि इतना प्यार, इसने आत्मीयता, अपनापन दिया है, वो हमारे जीवन की धरोहर है। देखिए, आप राजनीतिक परिवार से ही आते हैं और आपके पिताजी ने राजनीति को जिस तरीके से योगदान राजनीति में दिया है, फिर आप उतरे मैदान में, आप लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। कितनी चुनौती होती है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप इसको समझते हैं? देखिए, गांधी परिवार से हमारे बाबूजी का बहुत निकटतम संबंध रहा है और गांधी परिवार ने भी उतना ही प्रेम उनको दिया है। एक लंबा समय बीत गया, वो कई पदों पर रहे, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल जैसे कई पदों पर गांधी परिवार के आशीर्वाद से रहे और उन्होंने एक सादगीपूर्ण जीवन जिया। तो जिस तरीके का मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने अपने पिता को देखा, उसी तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि लोग यहाँ विकास चाहते हैं, सद्भावना चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, एकता चाहते हैं और सभी धर्म को एक साथ जोड़े रखने का काम चाहते हैं। वो परंपरा हमारे पिताजी की थी, उसका निर्वहन मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, क्या स्थिति लगती है? टक्कर है दुर्ग शहर में, जनता भरोसा जताएगी या नहीं? क्या उम्मीद दे रहे हैं जनता को? ये मेरे को आत्मविश्वास है, क्योंकि मैं लगातार लोगों के बीच में रहता हूँ और जब मैं उनसे मिलता हूँ, मैं हर गली मोहल्ले में जाता हूँ, केवल चुनाव के समय नहीं। मैं 5 वर्ष और लगातार, मैं देखिए 1993 से मैं चुनाव की राजनीति में हूँ। गांधी परिवार ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो मैं सेवा करता हूँ। तो मैं लगातार लोगों के बीच में रहता हूँ, तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। साथ सब दे रहे हैं। मतदाता खुद निकल कर बोलते हैं कि भैया हम आपके साथ हैं, आपको समर्थन नहीं देंगे तो किसको देंगे। कांग्रेस पार्टी ही हमारे लिए बहुत कुछ करती है और कर रही है और करेगी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है दुर्ग शहर में भी इस बार बदलाव की लहर है। वो बीजेपी कह रही है ना, मतदाता तो नहीं कह रहे हैं। मतदाता कह रहे हैं तो बताइए, मतदाता नहीं कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी, जैसे आप देखिए, वो उन्होंने महतारी वंदन योजना का 12,000 रुपये आपके खाते में पहुंचेंगे और उन्होंने फॉर्म भरवाना भी चालू कर दिया। लेकिन लोग जानते हैं भाजपा की गारंटी कोई वास्तविकता नहीं होती। अगर गारंटी होती तो 15 लाख रुपए आपके और मेरे खाते में पहुंचते, 2 करोड़ रोजगार देंगे वो हमको मिलते। तो ये केवल जुमला है भारतीय जनता पार्टी का। और हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने 5 वर्षों में जो काम किया है, जो कहा है सो किया है। तो अभी दीपावली के शुभ अवसर पर गृह लक्ष्मी योजना के तहत लगभग 15,000 रुपये हर साल हमारी बहनों के खाते में पहुंचेंगे। तो ये, और लोगों को विश्वास भी है कि हाँ पहुंचेंगे, भाई जब बोल रहे हैं तो पहुंचेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम ठीक सामने है, मैं मानती हूँ कई बार विधायक बने हैं, जीत दर्ज की है, टॉपर भी हैं आप। डर लग रहा है, टेंशन हो रही है, क्योंकि हर किसी को एग्जाम के पहले थोड़ी चिंता तो होती है। देखिए, जो परीक्षा में साल भर पढ़ता है या 5 साल पढ़ता है तो उसको डर नहीं लगता। जो परीक्षा के ठीक 1 महीने पहले कॉपी किताब ढूंढता है तो उसको जरूर डर लगता है। मुझे डर इसलिए नहीं लगता कि मैं प्रतिदिन
चुनाव को हर दूसरे दिन को चुनाव मानता हूँ कि मेरा कल चुनाव होने वाला, मेरा कल चुनाव होने वाला। इस कारण मेरी तैयारी अच्छी है। ठीक है, आपके सामने जो प्रत्याशी है बीजेपी के गजेंद्र यादव, उनकी तैयारी कैसी लग रही है आपको? क्योंकि कॉम्पिटिटर को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये तो चुनाव का सिद्धांत है। चुनाव को चुनाव के नज़रिए से लड़ना चाहिए और चुनाव होता है। हम किसी को कमज़ोर नहीं समझते, लेकिन अपने आप को भी कमज़ोर नहीं होने देते। हम अपने मजबूती बनाए हुए हैं। हमारा जो अपना संबंध है, हमारा जो अपना रिश्ता है, हमारे जो अपने काम है, वो लोगों के बीच में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं नहीं कहता ना मैंने पॉम्पलेट छपाया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 600 करोड़ के काम हमने भूपेश बघेल के नेतृत्व में यहाँ कराए, जो दिख रहे हैं। देखिए, इस रोड कुंभ में आप जा रही हैं, ये गौरव पथ है। यहाँ सड़क बनी अच्छी, लाइट लगी आपका मिनी माता से, ये 64 करोड़ के काम। तो और तगड़ा बहुत सारे ऐसे काम है, मैं गिनाने बैठूंगा तो देखिए, जो काम करने वाला कभी नहीं बोलता कि मैंने ये किया, उसके काम बोलते हैं और मतदाता खुद उसका मूल्यांकन करते हैं। तो अरुण वोरा जी पूरे तरीके से तैयार हैं आप एग्जाम देने के लिए? 3 दिन का ही वक्त बचा है। मैं तो पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैं कहीं भी डर नहीं रहा हूँ, ना मेरे को घबराहट है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज मेरे बाबूजी नहीं है ना, तो ये मतदाता ही मेरे पालक बने हुए हैं। वही बोलते हैं, भैया ते फिक्र मत कर, तो बाबूजी नहीं है तो हम तो साथ देंगे, तो हमारा आशीर्वाद तो ऊपर है, ऐसे करके वो खुद बोलते हैं भाई। तो मैं क्या को डरूं? ठीक है, तो देखिए अरुण वोरा जी पूरे तरीके से तैयार हैं और वोट यात्रा लगातार हमारी जारी रहेगी। आगे भी हम चर्चा करेंगे बीजेपी के प्रत्याशी की क्या कुछ तैयारी, ये भी जानने की हमारी कोशिश रहेगी। तो चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, वोट यात्रा लगातार जारी है। दुर्ग शहर में स्थिति क्या है, जनता से भी हम जानेंगे। दुर्ग शहर के एक कॉलोनी में हम पहुंच चुके हैं और महिला बेहतर बता सकती हैं कि क्या सुविधा उनको मिलती है, क्या दिक्कतें, क्या परेशानी है, और लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। दादी, सब ठीक है? हाँ। हाँ? आपके मोहल्ले में व्यवस्था ठीक है? हाँ। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं है? नहीं। लाभ अब मिलता है योजनाओं का? हाँ। मिलता है। चलिए ठीक है, और भी महिलाएं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगी। यहीं रहती हैं आप? हाँ, मैं गया नगर में रहती हूँ, वार्ड नंबर 4-5 में। अच्छा, दुर्ग शहर की वोटर है ना? हाँ हाँ। क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो बहुत स्थिति है। हमारे यहाँ पहले छानी खपरा वाले थे तो आवास आए हैं, और ये है कि श्रम विभाग में जो योजना लाभ हो रहा था ना, उसको भूपेश सरकार ने बंद कर दिए हैं। अच्छा। जो विवाह वाला चल रहा था ना, जो पैसा मिल रहा था, जो कुंवारी लड़की को 18 साल में मिल रहा था पैसा ना, उसको भी बंद कर दिए। पहले के 15,000 रुपए मिल रहा था पैसा, उसको बंद कर दिए। तो इसको ना मांग किए थे हम लोग चालू करने के लिए, तो कर नहीं रहे हैं। अच्छा। तो वही मांग की थी। बाकी आपके क्षेत्र में कोई दिक्कत तो नहीं? आप बताइए, यहीं रहती हैं? ठीक है व्यवस्था? ठीक। महिला सुरक्षा के लिहाज से कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं है ना? चलिए ठीक है। तो आप कहाँ रहती हैं आंटी? हम यही रहते हैं नगर। सब ठीक है आपके क्षेत्र में? गंदगी तो नहीं है? सड़क, पानी, बिजली, सब सुविधा मिल रही है? सब ठीक है। यहाँ ठीक है व्यवस्था। और महिला सुरक्षा के लिहाज से सब ठीक है? हाँ। घर में बेटियां भी होंगी, स्कूल कॉलेज जाती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं होती। चलिए ठीक है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? बहुत देर। निराशी पैसा साल भर हो गई, यानी रुके मोर निराशी पैसा आते नहीं है। जो बैंक में आवे ना, वो कहाँ जाते पता नहीं चले। जो 5,000 पहले भी जमा कर रहे ना, वो नहीं है। महाराष्ट्र बैंक में, हाँ, साल भर हो गए जो निराशी मोर बंद हो गए। और मोर बेटा हावे तो ऐसी यानी हावे, न काम मिले न बुता मिले, कुछ नहीं मिले। अरे ठीक है, इनकी समस्या बड़ी है। यहीं रहती हैं आप भी? जी। व्यवस्था ठीक है? हाँ ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं? नहीं। क्या लग रहा है इस बार स्थिति कैसी है स्थिति क्षेत्र में? टक्कर है बीजेपी कांग्रेस में? बिल्कुल आने की संभावना है। किसके आने की संभावना? बीजेपी की। चलिए ठीक है, आप बताइए आपके क्षेत्र में स्थिति ठीक है? अच्छी। हाँ। महिला सुरक्षा लिहाज से कोई दिक्कत तो नहीं? सब कोई उम्मीद रखती हैं? हाँ। महिलाओं के लिहाज से तो और भी लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी। एक दादी बैठी हुई है, दादी बड़ी अनुभवी लग रही हैं। दादी, कैसा है व्यवस्था ठीक है? ठीक है। हाँ? ठीक है। ऐसा तो नहीं है नेता सिर्फ प्रचार करने आ जाते बाद में भूल जाते हैं? यह में कंट्रोल में चावल दिए थे, वो कंट्रोल के चावल में बहुत ना प्लास्टिक मिले है। अच्छा। हाँ। हाँ। सही बोल। ठीक है,
आप बताइए कहाँ की हैं? यहीं की हैं? रहने वाली हूँ, दुर्ग गए। सब व्यवस्था ठीक? सब ठीक है, सिर्फ कानून व्यवस्था बस ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था की जैसे कि क्या दिक्कत जैसे है? कुछ हो रहा है तो हम लोग जैसे फोन लगाते तो सब होने के बाद पहुँचते हैं वो। अच्छा, हाँ, और कुछ तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ। स्टिक करो थोड़ा। आपकी कोई समस्या नहीं है? सब ठीक है व्यवस्था? हाँ, या फिर कैमरे के सामने कहने से शर्मा रही हैं? नहीं ना? नहीं। ठीक है। आपकी अम्मा कोई समस्या तो नहीं है? और समस्या ना जो समस्या नहीं, जिस अंदाज में आपने कहा कोई समस्या नहीं, लग तो रहा है कुछ समस्या है, बता दीजिए। कुछ दिक्कत हो तो बताइए। नहीं बोलो। नहीं है? चलिए ठीक है। तो और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगी। आपके क्षेत्र में स्थिति ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है? अभी वर्तमान दिक्कत यही आ रहा है कि जो वार्ड में नाली वगैरह का समस्या है वही कोई देख रेख नहीं हो रहा है, बाकी सब चीज ठीक है। ठीक है। तो देखिए, लगातार चर्चा जारी और वोट यात्रा में अब बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं गजेंद्र यादव, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी तैयारी कितनी है। देखिए, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दुर्ग शहर के बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र यादव। इनसे हम जानेंगे कि इनकी तैयारी किस तरीके से है और जनता इन्हें कैसा रिस्पांस दे रही है। गजेंद्र यादव जी, सबसे पहला सवाल मैं यही पूछूंगी, कैसा लग रहा है, कितने तैयार हैं? एग्जाम ठीक सामने है। बहुत अच्छा लग रहा है, जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। जहाँ जा रहा हूँ लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, फूलमाला स्वागत कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। कहीं न कहीं जनता को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नए प्रत्याशी के रूप में, गजेंद्र यादव के रूप में जो दिया, भारतीय जनता पार्टी के जो जिस भाव से टिकट दिया है, उस उम्मीदों पे जनता अवश्य अपना आशीर्वाद देगी और बहुत अच्छे मतों से हमें जिताएगी, ऐसा दिखता है। ठीक है। देखिए, नया चेहरा, ठीक है, लोग भरोसा जता रहे हैं या नहीं ये तो स्थिति 3 दिसंबर को ही साफ होगी, लेकिन आपके सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण वोरा काफी अनुभवी नेता हैं और कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को कमजोर नहीं समझना चाहिए, तो क्या स्थिति देखते हैं आप दुर्ग शहर की? अरुण वोरा जी माहिर खिलाड़ी हैं झूठ बोलने के। दुर्ग शहर को उसने सिर्फ झूठ बोला, झूठ बोलकर उन्होंने आज तक राज करने की पॉलिसी में आज भी छदम अपने झूठ के ही राजनीति कर रहे हैं और उनका अनुभव होगा, लेकिन जनता के सामने किसी का कोई अनुभव काम नहीं आता। जनता ने मन बनाया है उनको बदलने का। अच्छा, और लगातार कांग्रेस भी कह रही है कि हम 75 प्लस का नारा जो है वो पार कर रहे हैं और अरुण वोरा भी जीत का दम भर रहे हैं कि मैं ही जीत रहा हूं। अरुण वोरा जी पिछले 30 साल से दुर्ग शहर की राजनीति कर रहे हैं। अपने आप को जो अरुण वोरा अपने आप को बोलता है कि जनता मेरी भगवान है, वो अरुण वोरा जी कोरोना काल के बाद जिन कर्मचारियों ने सौगरी में काम किया 17 लोगों को अरुण वोरा जी के निर्देश पे नौकरी से निकाल दिया गया। दूसरी बात, आज भी 125 साल होने वाला है हमारे दुर्ग जिले को। 53 साल हो गए माननीय अरुण वोरा जी और उनके परिवार को यहाँ राजनीति करते हुए। उनका एक तरफा कांग्रेस में आज भी आधिपत्य है। दुर्भाग्य से दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ का ऐसा पुराना जिला है जहाँ आज भी इस शहर के लोग अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आज भी आधे वार्डों में पानी पेयजल की विकराल समस्या रहती है। प्रदेश में डेंगू डायरिया अगर फैलता है तो हमारे दुर्ग में फैलता है, दुर्ग जिले में फैलता है। ये सबसे बड़ी ये इतनी बड़ी समस्या है, आज तक वोरा जी ने कभी कुछ नहीं किया। आपको बता दूं मैं कि हाई कोर्ट का एक बेंच दुर्ग में आने वाला था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो काम चल रहा था, अचानक सरकार बदलने का रुक गया। हुए काम को भी अरुण वोरा जी ने आज तक कभी कुछ नहीं कर पाया है। ये अरुण वोरा जी की विफलताएं हैं, सिर्फ वो लोगों को झूठ बोलते हैं। आज दुर्ग का बाजार सिमटता जा रहा है, दुर्ग में व्यवसाय ठप होते जा रहे हैं, दुर्ग में किसी प्रकार का कोई एजुकेशनल कोई जॉब या किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। ना ही हमारे यहाँ रविशंकर स्टेडियम जो एक समय में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम कहलाया करता था, आज स्थिति है कि वो स्टेडियम में मवेशियाँ चल रहे हैं, बच्चों को खेलने कोई काम नहीं है, सिर्फ वहाँ पे राजनीतिक प्रोग्राम के लिए वो स्टेडियम बच गया है। ये अरुण वोरा की उपलब्धि है। दूसरी बात, सिर्फ हर समाज को रोड नाली की बात करते हैं, हर समाज को झूठ बोलते हैं, 25 लाख दे रहा हूँ, 20 लाख दे रहा हूँ, 15 लाख दे रहा हूँ, किसी को भी उनके अपने घोषणा रूप उन्होंने कोई राशि नहीं दी। और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना लॉन्च की, 12,000 रुपया सालाना, 1,000 रुपये महीना मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी को देख के
अचानक जब पूरे कांग्रेस सरकार को लगा कि पूरा पत्ता सा जो 75+ की बात कर रहे हैं, 75+ तो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, उसको देख के डर के अचानक में अनायास ही मुख्यमंत्री जी उसको 15,000 की घोषणा की और आज ये झूठा विधायक अरुण वोरा उसका प्रचार कर रहा है। यही कांग्रेस के विधायक लोग जब मानी भारतीय जनता पार्टी ने जब हम महतारी वंदन योजना लॉन्च करने की बात कही तो कांग्रेस जन पहले शिकायत किए और आज 15,000 की बात कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, पहले आपने पिछले चुनाव में जो 36 वादे आपने किए, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता की बात कही, पहले उसको पूरा करें, फिर नए वादों की बात करें। और आप पैसा कहाँ से लाएंगे? एक धान खरीदने का पैसा जो भाजपा की सरकार देती थी, केंद्र सरकार राशि देती है, सिर्फ उसमें कुछ अंश देने के नाम से आपने प्रदेश के सारे विकास कामों को आपने रोक दिया, सारे नए सर्विसों को रोक दिया, आपने किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं किया। ना ही कांग्रेस सरकार ने एक ईंट अपनी ओर से नहीं रखा। प्रधानमंत्री आवास इतना महत्वपूर्ण गरीबों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो योजना लॉन्च की, दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार के बदनीयती से आज छत्तीसगढ़ में एक भी मकान नहीं बन रहा है। मैं विधायक अरुण वोरा जी से पूछना चाहता हूं, जब आप पुरानी योजनाओं को नहीं कर रहे हैं तो आप कहां से पैसा लाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास, केंद्र में हमारी सरकार है, भाजपा की छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी और मोदी जी के ऊपर जनता विश्वास करेगी। हमने देखिए, मोदी जी पर जनता विश्वास कर रही है। बीजेपी ने एक मैनिफेस्टो भी लाया है, उस पर भी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जनता विश्वास करेगी। लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि विधायक प्रत्याशी के तौर पर आप क्या जनता को उम्मीद दे रहे हैं? जनता आप पर क्यों विश्वास करे? जनता ने 35 साल से अरुण वोरा जी को देख रहे हैं, 30 साल हो गए। मैं जनता से एक ही आग्रह करना चाहता हूँ, आपने एक व्यक्ति को 30 साल देखा, एक ये लड़का आपके सामने मैदान में है, आपके बीच का है, यहीं दुर्ग शहर में पैदा हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, बड़ा हूँ, यहीं पे मैं प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक मैं यहीं पढ़ाई की हूँ। मेरे अंदर एक दर्द है इस शहर के लिए। मैं खेलने जाता था, मैं बचपन में जब पढ़ता था तो कुश्ती खिलाड़ी था, अभी बैडमिंटन खेलता हूँ। आज समस्या है यहाँ किसी प्रकार की कोई खेल की समस्या नहीं है। अच्छा। उनके लिए हम सबसे पहले खेल ग्राउंड का अपन निर्माण करेंगे, रविशंकर स्टेडियम को नया बनाएंगे, साई से हम जोड़ेंगे, देश के जो स्पोर्ट्स से हम जोड़ेंगे, जिससे एक ही स्टेडियम नहीं कई अलग अलग प्रकार के स्टेडियम हमारे यहाँ बने। दूसरी बात, मैं कोरोना काल में कॉलोनियों में गया, आज कॉलोनी में इतनी विकट स्थिति है, बच्चे आज पेरेंट्स अकेले हैं, सीनियर सिटीजन अकेले हो गए, बच्चे कोई जॉब करने के मुंबई गया, पुणे गया और कहीं कहीं बड़े महानगरों की ओर हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन किया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से निवेदन किया, दुर्ग में हमको एक IT पार्क चाहिए, बेंगलोर पुणे की तर्ज पे। भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग में IT पार्क को मैनिफेस्टो में अपने लिया, छत्तीसगढ़ में IT पार्क खुलेगा, हमारे भाजपा के मैनिफेस्टो में। जो बच्चा पुणे में जाता है, बेंगलोर जाता है, मुंबई जाता है, बड़े महानगरों में जाता है, वो बच्चा अगर अपने शहर में रहे, भले पैकेज कम मिले, लेकिन अपने घर में रहेगा, अपने माँ बाप के साथ रहेगा, परिवार के साथ रहेगा। सबसे पहले मैं जनता से की बात करना चाहता हूँ, आपने एक व्यक्ति को 35 साल मौका दिया, गजेंद्र यादव आपसे 5 साल निवेदन करता है, आप एक बार आशीर्वाद दीजिए। दुर्ग शहर में हम एक IT पार्क बनाएंगे, जिससे हमारे दुर्ग के बच्चे दुर्ग में नौकरी करें, दुर्ग जिले के बच्चे नौकरी करें, छत्तीसगढ़ का बच्चा पुणे ना जाए, बड़े महानगरों पर निर्भर न रहे, दुर्ग में नौकरी करें। ये हमारा पहला प्राथमिकता है। 17 तारीख जिस दिन आपके किस्मत का फैसला होगा, 17 नवंबर ठीक सामने है, डर लग रहा है? कैसा क्या चल रहा है अंदर? मेरे कोई डर नहीं लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, खुशी से हूँ। मुझे लगता नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ लोगों ने मन बना लिया है, वो राज तिलक कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैं विजयश्री होके गया हूँ, लोग आरती उतार रहे हैं। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं फेसबुक में, मेरे इंस्टाग्राम में देख सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। जिस वार्ड में जाता हूँ, कहीं एक व्यक्ति ने, आज तक मैं 60 वार्डों का भ्रमण किया हूँ, एक भी व्यक्ति ने कोई नकारात्मक बात नहीं की, सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया, जीतोगे जीतोगे। बहनें बोलती हैं, हमारी दाई लोग बोलती हैं, काकी बोलते हैं, वो बोलती हैं कि बेटा तहीं जितबे तहीं जितबे। ये जो भाव है, बहनें हमारी आरती लेके सामने खड़ी होती है। मैं अपने जीवन काल में 30 साल में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूँ, कभी किसी नेता का ऐसा स्वागत नहीं देखा चुनाव के पहले। तो पूरे तरीके से तैयार हैं गजेंद्र यादव? हाँ, जनता का जो मूड दिखता है, मुझे ऐसा लगता है जनता ने पूरा मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। ठीक है।
तो देखिए, गजेंद्र यादव का कहना है कि जनता से वो सिर्फ 5 साल का समय मांग रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जनता बदलाव के मूड में आ चुकी है। तो अब देखने वाली बात होगी 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे कि जनता किस पर विश्वास जताती है। तो लगातार वोट यात्रा में चर्चा जारी है और खबरों के लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।